हेलो एवरीवन। वेलकम टू सतत ज्ञान। देख, आज का युवा जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है उसे किसी से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आप पूरे भारत में किसी भी युवा से पूछ लीजिए, हर एक उस अभ्यर्थी से पूछ लीजिए जो परीक्षा देता है, जो तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है। जितने अभ्यर्थी हैं लगभग सभी तनाव से गुजर रहे हैं। सबके साथ एक ही दिक्कत है, परीक्षाएं देते हैं, परिणाम आता नहीं, परिणाम आ जाता है, नियुक्ति नहीं मिलती। हर एक वैकेंसी की यूपी में तो खास तौर से ये दिक्कत चल रही है। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में युवाओं ने मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर आसीन किया था। 2017 में यूपी में योगी जी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दी थी। लेकिन 30 सितंबर को मोदी जी यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड करते हैं मन की बात के लिए, आप उसमें देखिए युवाओं ने उसे सिरे से नकार दिया। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो अपलोड किया, मन की बात। वीडियो को 1.2 मिलियन लोगों ने देखा, जिसमें 47,000 लोगों ने तो लाइक किया, लेकिन 3,61,000 लोगों ने डिसलाइक कर दिया। क्या कारण है कि जितने लोग लाइक कर रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा लोग डिसलाइक कर दे रहे हैं, उससे 7 गुना ज़्यादा लोग डिसलाइक कर दे रहे हैं। क्या कारण है? सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सरकार को ये सोचना पड़ेगा, जिस युवा ने मोदी जी को भारत का ताज दे दिया वही आज उनसे असहमत क्यों है, क्यों उनसे नाराज है। सरकार को अब सोचना ही पड़ेगा कि इस घृणा, विरोध, नापसंद, नाराजगी करने का कारण क्या है। मोदी जी मोर को दाना खिलाते हैं, कुत्ते को पालने की बात करते हैं। युवा अपना पेट तो पाल नहीं पा रहा है, वो कुत्तों को कहाँ से खाना खिलाएगा, मोर को दाना कहाँ से देगा। 2 वक्त की रोटी के लिए तो घर पर आश्रित है कि माँ बाप पैसा जो दे रहे हैं उसी से उनका काम चल रहा है। कहाँ से कुत्ता पालेगा, कहाँ से खिलाएगा। बात किसी एक भर्ती की नहीं है, प्रत्येक भर्ती का एक ही हाल है। अभी आपने देखा कि एसएससी एनटीपीसी पर बहुत लोगों ने वीडियो बनाए। आप चाहे अभिनय शर्मा की बात करिए, राकेश यादव विजार्ड की बात करिए, एग्जामपुर की बात करिए, वाईफाई स्टडी, स्टडी आईक्यू, टारगेट फॉल सिविल सर्विसेज, जितने भी चैनल हैं सभी ने एसएससी और एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के लिए खुलकर बोला और खुलकर सहयोग कर रहे हैं। जब तक नियुक्ति नहीं दिलाते, जब तक परीक्षा नहीं करवा देते, जब तक अभ्यर्थियों को सफल नहीं बना देते, तब तक वो सहयोग करेंगे। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कौन बोलेगा? कौन है यूपी ट्रिपल एससी के बारे में सोचने वाला? यूपी में एक यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी है, कितने लोग जानते हैं? बताइए कब से बना है ये? 2016 से, जब से इसका गठन किया गया है, जब से आयोग अस्तित्व में आया है, 2020 आज तक अगर देखा जाए तो 23 ऐसी वैकेंसी हैं जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। या तो परीक्षा नहीं होती हैं या फिर परिणाम नहीं आता है। परीक्षा हो गई तो परिणाम नहीं आएगा, परिणाम हो गया तो डीवी नहीं होगी, डीवी नहीं हुई तो नियुक्ति नहीं होगी। आखिर आयोग कुछ तो जवाबदेही उसकी होनी चाहिए। कब तक अभ्यर्थी का शोषण होगा? इस जीवन में क्या नौकरी मिलेगी, या पूरे जीवन में सिर्फ संघर्ष ही रहेगा? परीक्षा दे करके संतुष्ट हो जाओ कि नहीं अब कुछ होना नहीं, परीक्षा दे दिया आपने, परिणाम आना नहीं है, परिणाम आ गया तो डीवी होनी नहीं है, नियुक्ति मिलनी नहीं है, बस परीक्षा देते जाओ, काम खत्म। परीक्षा दो, फीस जमा करो, आने जाने का आप खर्च दो, घर के ऊपर सिर्फ आप बोझ बन करके रह जाओ और कोई मतलब नहीं है, नियुक्ति तो आपको मिलनी ही नहीं है। 23 भर्तियों के यही हाल है यूपी ट्रिपल एससी की, सब की सब अटकी पड़ी है। कब ये भर्ती पूरी होगी शायद भगवान को भी नहीं पता होगा। आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। 2016 से ये वैकेंसी आई है, आप देख लीजिए। आबकारी सिपाही आवेदन कितने हुए हैं? 4 लाख। भर्ती पूरी नहीं हुई है। कब पूरी होगी किसी को पता भी नहीं। 456 पद के लिए वैकेंसी आई थी। दूसरी आप देख लीजिए, सम्मिलित तकनीकी सहायक एवं सहायक अनुदेशक, 70 पद के लिए ये वैकेंसी आई थी। कुल आवेदन 1 लाख हुए थे, लेकिन अंतिम चयन परिणाम जारी नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति यही है कि किसी भी भर्ती का कुछ नहीं होना है, सिर्फ सब के सब लटकी रहेंगी, नियुक्ति तो मिलनी ही नहीं है। अगली आप देख लीजिए, नलकूप चालक की 2016 की वैकेंसी है, जिसमें 3,210 पद थे। 4 लाख आवेदन किए गए, फॉर्म 4 लाख डाले गए, नियुक्ति नहीं मिली है। गन्ना पर्यवेक्षक का भी वही हाल है, 60,000 आवेदक थे, 437 पद के लिए, नियुक्ति अभी नहीं। 2016 की ये वैकेंसी है जब आयोग बना था। उसके बाद आप देख लीजिए, वाहन चालक सामान्य भर्ती,
2 लाख फॉर्म डले थे 138 पोस्ट के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। कब तक ऐसा चलेगा आप बताइए? एक ही नहीं, अभी और ऐसी वैकेंसी हैं। आप देखिए अगली कौन सी है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन। 3 लाख फॉर्म डले थे 613 पद के सापेक्ष में, परीक्षा परिणाम नहीं आया। वर्तमान स्थित साक्षात्कार हेतु और अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा परिणाम नहीं है। सम्मिलित तकनीकी सेवा आवेदन कितने हुए? 60,292 पोस्ट के लिए हुए थे, स्थिति क्लियर नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर लीजिए, 80,000 लोगों ने फॉर्म डाला था 64 पद के लिए, स्थिति क्लियर नहीं है, परीक्षा परिणाम नहीं आया। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, जितने आप देख रहे हैं सबका वही हाल है। 5 लाख फॉर्म डले थे 548 पोस्ट के लिए, लेकिन कोई परिणाम अभी तक नहीं आया। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। टाइपिंग के लिए अभ्यर्थी को ही नहीं बुलाया जा रहा है, तो कहाँ से परिणाम क्लियर होगा? इसी प्रकार सम्मिलित आशुलिपिक समान चयन की आप बात करिए तो कुल आवेदन 3 लाख हुए 352 पद के सापेक्ष में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब अटकी पड़ी हुई हैं। सम्मिलित अवर अभियंता की आप बात कर लीजिए, 90,000 फॉर्म डाले गए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं, सबका एक ही हाल है। आगे आप और देख लीजिए इसी प्रकार से। कनिष्ठ सहायक का आप देखिए 95,000। सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण की बात करिए 3 लाख, कुछ भी क्लियर नहीं है। ग्राम पंचायत अधिकारी की आप बात कर लीजिए, कितने 14 लाख फॉर्म डले थे 1953 पोस्ट के सापेक्ष में। सबसे बुरी स्थिति इसी की है कि नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, सब कुछ हो गया है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसी प्रकार से आप और देख लीजिए बहुत सारी वैकेंसी, में कितना आपको गिनाऊं UPSSC की, कितनी वैकेंसी के बारे में आपको बताऊं कि हाँ इतनी वैकेंसी है, सबको रोक करके रखा गया है। UPSSC की एक ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती की आप बात कर लीजिए, परिणाम किस प्रकार से है किसी को नहीं पता है। वैकेंसी आती है जून में 2018 में, 22-23 दिसंबर 2018 में परीक्षा होती है। 8 महीने बाद 8-8-9-9 धरने के बाद परिणाम जारी किया जाता है, और परिणाम जारी करने के बाद सब शांत हो जाते हैं। फिर धरना प्रदर्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आती है, वो भी लगातार हर महीने जो है आश्वासन दिया जाता रहा आयोग से कैलेंडर के माध्यम से कि अगले महीने आपकी DV प्रस्तावित है, संभावना व्यक्त करते रहे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फाइनली जा करके मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है, लेकिन उसी वक्त कोरोना हावी हो जाता है। कोरोना की वजह से DV स्थगित हो जाती है, कोरोना का ख़त्म होता है लॉकडाउन। फिर एक नोटिस आ जाती है आयोग की वेबसाइट पर कि आपकी प्रक्रिया पर ग्राम पंचायत अधिकारी के DV जो है प्रक्रिया पर SIT का गठन कर दिया गया है। अब लो जांच के बाद जांच पर जांच चल रही है, रिजल्ट आता है, जांच के बाद आता है, DV की डेट आती है, जांच के बाद आती है, उसके बाद फिर से SIT का गठन कर दिया जाता है। आखिर DV शुरू होकर SIT का गठन क्यों हुआ? जब DV शुरू हो गई उसके बाद SIT का गठन क्यों हुआ? अगर SIT का गठन हुआ तो फिर प्रक्रिया इतनी विलंब क्यों हो रही है? एक जांच से मन भरता नहीं लगता है आयोग को, 5 साल तक जांच ही चलेगी। बताइए, 4 महीने से अभ्यर्थी करोड़ों ट्वीट कर चुके हैं, सरकार की तरफ से एक भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है कि नियुक्ति कब मिलेगी। अभ्यर्थियों को ये पता ही नहीं है कि नियुक्ति कब उनको मिलेगी। अब नियुक्ति नहीं देना तो सीधे बता देना चाहिए, अभ्यर्थी फिर पढ़ना लिखना बंद कर दे। क्या करेगा पढ़ लिख करके? अगर परीक्षा देने के बाद नियुक्ति नहीं मिलनी है तो फिर परीक्षा देने का क्या मतलब है? जब परिणाम ही नहीं आना है तो नियुक्ति मिलनी ही नहीं है, फिर कुछ मतलब ही नहीं बनता है। किसी एक सरकार नहीं, प्रत्येक सरकार का यही हाल है। कभी भी आप देख लीजिए, पुरानी सरकारों को उठाकर देख लीजिए, युवाओं का हाल वही है, अभ्यर्थियों का शोषण ही होता है। जाति धर्म समुदाय के नाम पर सभी पार्टियां अपना हित साधती हैं और अभ्यर्थी कोई नहीं सुनता उसकी, ये शोषित ही होते रहेंगे। मोदी जी अब इन युवाओं के मन की बात को सुनना ही पड़ेगा, इनके मन में जो भड़ास है उसे सुनना ही पड़ेगा और उस पर चिंतन करना पड़ेगा। मन की बात नहीं, रोजगार की बात आपको करना ही पड़ेगा। सोचना पड़ेगा क्या कारण है आपके मन की बात को लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिल रहे हैं। सिर्फ एक नहीं, आप YouTube पर उठा करके हज़ारों चैनल को देख लीजिए, आप न्यूज़ पत्रकारिता में चले जाइए, हर जगह यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोदी जी के मन के बात पर जो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, उसमें उन्होंने जो मन की बात का वीडियो डाला था उस पर भी जितने लाइक हैं उससे 2 डिसलाइक हैं। भारतीय जनता पार्टी की आप वेबसाइट चले जाइए YouTube चैनल पर, वहाँ पर देखिए जितने लाइक हैं उससे 6 गुना 7 गुना ज़्यादा डिसलाइक है। मीडिया भी अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाने में शर्म आती है, उसको भी, वो भी बात नहीं उठाना चाहती।
वर्षों दिन रात एक एक करके अभ्यर्थी एक परीक्षा उत्तीर्ण करता है। ना जाने किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। एक परीक्षा को पंचवर्षीय योजना बना दिया जाता है। जैसे योजना आयोग कभी काम किया करता था कि 5 वर्ष में योजनाएं पूरी हो रही, वो भी नहीं होती थी। एक परीक्षा आती है जहां 1 साल के अंदर परीक्षा पूर्ण हो जानी चाहिए, नियुक्ति मिल जानी चाहिए, पंचवर्षीय योजना बन जाती है। 2016 से 2020 पंचवर्षीय योजना भी क्रॉस कर जा रही है। सोचिए, रिजल्ट निकलवाना हो तो धरना दो, ट्वीट करो, डीवी करवानी हो तो धरना दो, ट्वीट करो। कोई भी चरण हो बिना ट्वीट व धरना के होता ही नहीं है। इस ट्वीट, धरना और नियुक्ति के इंतजार में बहुत से अभ्यर्थी अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आप सोचिए, अगर एक स्टेप आगे बढ़ना हो, धरना देना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा। आप मोबाइल को देख रहे हैं, 24 घंटे में आप 5-6 घंटे मोबाइल को देख रहे हैं। आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप फ्यूचर देखिए, आँखों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। धरना ट्वीट के चक्कर में, नियुक्ति के अभाव में अभ्यर्थी लगातार मोबाइल पर बना रहता है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में भी मन नहीं लग रहा है। क्या करे अभ्यर्थी? पढ़ाई करे कि नियुक्ति देखे? पढ़ लिख करके होगा क्या जब नियुक्ति ही नहीं मिलनी है? कितना ट्वीट करे अभ्यर्थी? यूपी SSS की आप कार्यप्रणाली को अगर यूपी PSC की कार्यप्रणाली से तुलना करिए, यूपी में 2 आयोग हैं, यूपी PSC और यूपी SSS। यूपी PSC को आप देखें तो खरगोश की चाल से चल रहा है, उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं लोग। आए दिन परीक्षा होती ही रहती है, परीक्षा हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ इतना फास्ट ट्रैक पर कर दिया गया है कि अभ्यर्थी 2 एग्जाम को देना होता है तो सोचना पड़ता है कि कौन सा एग्जाम दूं। वहीं यूपी SSS है, कछुए की चाल से चल रहा है, काम करना। ऐसा लगता है कि आयोग के अध्यक्ष पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अध्यक्ष आप कितने बदल लीजिए, सचिव कितने भी बदल लीजिए, किसी को भी ला करके आप बैठा दीजिए, लेकिन आयोग की कार्यप्रणाली पर कोई परिवर्तन नहीं। पहले जैसा था, कछुए की चाल से भी मध्यम गति से, आज भी वही हाल है। आखिर कब सरकार और आयोग को अभ्यर्थियों की पीड़ा दिखेगी? आप NTPC SSC ले लीजिए, ट्विटर पर सब ट्रेंड कराने का निश्चय कर लिया है इन्होंने, चाहे अभिनय शर्मा हो या फिर राकेश यादव हो, वाईफाई के आप हो दिनेश जी हो, या फिर एग्जामपुर के विवेक जी हो, या फिर आप स्टडी IQ के गौरव गर्ग की बात करिए, या ज्ञान मिश्र जो टारगेट फॉर सिविल सर्विसेज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हैं। सभी ने निर्णय लिया है कि NTPC SSC के लिए ये ट्रेंड कराएंगे। स्पीक अप फॉर SSC NTPC स्टूडेंट्स। यूपी SSS वाले क्या करेंगे? SSC में तो 4 वैकेंसी है, NTPC के 1 या 2 वैकेंसी है, यूपी SSS की तो 23 वैकेंसियाँ अटकी पड़ी हुई हैं। नियुक्ति किसी को नहीं मिल रही है। पता नहीं है कि परिणाम आएगा कि नहीं आएगा, परीक्षाएं होंगी कि होगी नहीं, क्या होगा? सब इंतजार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतजार? कुछ नहीं होने वाला है। सरकार लटका करके रखेगी, आयोग कुछ करेगा ही नहीं। शोषण अभ्यर्थियों का ही होगा। जितने अभ्यर्थी हैं इनको मिल करके ट्रेंड कराना ही पड़ेगा। अगर NTPC और SSC के अभ्यर्थी मिल करके ट्रेंड करा लेते हैं तो यूपी SSS के इतने अभ्यर्थी हैं, क्यों ट्रेंड नहीं करा पाते हैं? मिल करके एक मंच पर आना ही पड़ेगा, इन लोगों को ट्रेंड कराना ही पड़ेगा, ट्विटर में नंबर 1 पर लाना ही पड़ेगा। जितने यूपी SSS के अभ्यर्थी हैं, आज है 31 अगस्त 2020, 3 PM पर यूपी SSS कब जागेगा के लिए ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। स्पीक अप फॉर यूपी SSS स्टूडेंट्स हैशटैग के साथ, और यूपी SSS होश में आओ, 2 हैशटैग हैं, इनको ट्रेंड कराया जाएगा 31 अगस्त 3, और लगभग 5 दिन लगातार इन्हीं को ट्रेंड कराना है। जितने ज़्यादा जिसको ट्वीट करना है उतने ट्वीट करो, सबको ट्वीट करना ही पड़ेगा। जो अभी तक सो रहे हैं जग जाएं, अगर नहीं जगेंगे तो परीक्षाएं, देखिए अभी कोई वैकेंसी आनी ही नहीं है, और वैकेंसी जो आगे है उसका परिणाम भी नहीं आना है। करेंगे क्या आप? सिर्फ आप बैठे रह जाएंगे, इंतज़ार करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। यूपी SSS के सभी अभ्यर्थियों को एक साथ आना पड़ेगा। जितने अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि इस हैशटैग को, स्पीक अप फॉर यूपी SSS स्टूडेंट को ट्रेंड कराना है। साथ में यूपी SSS_host_में_आओ, ट्रेंड कराना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। अगर NTPC SSC अभ्यर्थी ट्रेंड कराने पर आमादा हो गए, यहाँ तक कि SSC ने ट्रेंड भी कराया है, NTPC ट्रेंड करा रहे हैं, सब मिल करके एक मंच पर आ रहे हैं, तो यूपी SSS के अभ्यर्थी क्यों नहीं आ सकते? और यूपी SSS के अभ्यर्थी केवल क्यों यूपी SSS के साथ, क्यों NTPC SSC पूरे युवा जितने हैं बेरोजगार, सब मिल करके क्यों नहीं ट्रेंड कराते? कराना ही पड़ेगा।
आना ही पड़ेगा, अन्यथा नियुक्ति भूल जाइए। आगे आने वाली परीक्षाएं आप भूल जाइए कि परीक्षा होगी, अगर होती है तो परिणाम आएगा, कब नियुक्ति मिलेगी किसी को कुछ नहीं पता। 2 साल से तो यही हो रहा है फिलहाल। यूपी SSSC को देख करके मन में सिर्फ निराशा आती है, हताशा आती है, डिप्रेशन के अलावा कुछ मिलता नहीं। उम्मीद ही नहीं है कि यूपी SSSC कुछ करा भी पाएगा। अब आपको काम करना यही है कि इसे ट्रेंड कराना है और इस वीडियो को वायरल करना है। जय हिंद, जय मां भारत।